नमस्कार, राम राम साहब। मैं सत्यवादी सुरेश और आप मिलकर करने वाले हैं मार्केट की भविष्यवाणी। दोस्तों, भविष्यवाणी करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा भूतकाल दिखाना चाहता हूं, यानी कि कल हमने जो एनालिसिस किया था ना, वो थोड़ा सा सिनेरियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। अगर आप इसको स्किप कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। स्किप मत करना, पूरा देखना और समझने की कोशिश करना। आज का मार्केट ये है हमारे पास में, ये वाली लेवल हमारा यहां से शुरू होता है। कल के वीडियो को अगर आपने गौर से देखा होगा तो मैंने आपको क्या बताया था कि मेरे पास में ये एक कैंडल है और इस कैंडल में एफवीजी बना हुआ है, एफवीजी, ठीक है। और इस एफवीजी का 50% लेवल मेरे पास में ये है और आज मार्केट देख लो इस 50% लेवल के ऊपर नहीं जा पाया। मतलब मार्केट इस एफवीजी से ओपन होके यहां पे टकराया, जो मैंने लेवल दिया था 500, वापस ऊपर गया, फिर टकराया, फिर टकराया, फिर नीचे आया, फिर टकराया। कितनी बार इस एफवीजी की 50% लेवल से टकराया, ठीक है। टकराने के बाद में जब गिरा तो परफेक्ट जो मैंने आपको लेवल दिया हुआ था ना, 25,427, इस लेवल के नीचे कोई भी एक बेरिश कैंडल क्लोज करने में कामयाब नहीं हुआ। एंड देन फिर वापस पंप होता है मार्केट और वापस 25,500 के साइकोलॉजिकल नंबर के आसपास आ जाता है। तो अभी मार्केट में क्या स्ट्रक्चर बना हुआ है, देखो सेम स्थिति हमारे पास में अगर हम देखें तो निफ्टी बैंक की भी रही है। निफ्टी बैंक में मैंने ये लेवल बताया था, ऊपर 61,282, नीचे 60,821, परफेक्ट डॉट टू डॉट, लेवल में 1% भी कमी नहीं है। तो फिर भी हम कई बार ऐसा हो जाता है कि लेवल परफेक्ट चलते हैं लेकिन फिर भी घाटा कर लेते हैं। तो उसके पीछे क्या वजह है इस वीडियो में हम जानेंगे। अभी कल यानी शुक्रवार है और शुक्रवार को निफ्टी में एक भारी तबाही आने की एक उम्मीद मुझे लग रही है। ऐसा क्यों? मैं तो चाहता हूं कि मैं गलत साबित हो जाऊं, मैं खुद अपने अंतरात्मा से चाहता हूं कि मैं गलत साबित हो जाऊं, तबाही ना आए। बट ऐसा क्यों लग रहा है मुझे? देखो, आपको पता है इन दिनों यूएस बाजार में एक बड़े महात्मा आए हुए हैं जिनका नाम है मिस्टर ट्रंप। ये कभी भी कुछ भी स्टेटमेंट दे देते हैं। अभी आज बाजार ऊपर जाने वाला था, गैप अप ओपन हुआ था ना, आपने देखा था गैप अप ओपन था, लेकिन उसके बाद नीचे लटक गया क्योंकि बीच बीच में इनकी अलग अलग खबरें आती हैं। ये बोल रहे हैं कि 126% टैरिफ ठोक दिया है। चलो ये सारी चीजें, इनकी टैरिफ की बातें तो पुरानी हो गई, इनको कोई सीरियस नहीं ले रहा है। लेकिन एक बड़ी न्यूज हमारे सामने आ रही है और वो न्यूज क्या है? आपको कुछ दिनों पहले से सुनने में आ रहा होगा कि इराक में कुछ अशांति फैली हुई है, कुछ लड़ाई टाइप का माहौल बना हुआ है, ठीक है। तो आज यानी अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं, जेनेवा में मीटिंग है यूएस और ईरान की। तो अभी बाजार क्या है कि इनकी तरफ निगाहें जमा के बैठा है कि इन दोनों के बीच में कोई डील हो जाए और शांति थोड़ी सी बरकरार हो जाए तो हो सकता है मार्केट तेजी कर जाए। अगर ये डील कैंसिल होती है, डील नहीं होती है, कुछ गड़बड़ होती है, तो फिर भारी तबाही हमें देखने को मिल सकती है। फिलहाल हम लेवल्स पे बात करें कि लेवल हमारे लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। इससे पहले एक बार ग्लोबल मार्केट पे थोड़ी नजर मार लेते हैं, उससे ये अंदाजा हो जाएगा कि ये डील पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव। हमारी निफ्टी की मैं बात करूं तो 14 पॉइंट प्लस में है, सेंसेक्स 27 पॉइंट घाटे में क्लोज हो रहा है और बैंक निफ्टी हमारी 144 पॉइंट प्लस में है। लेकिन डाउ जोन्स, एसएनपी, नैस्डैक ये सब पॉजिटिव हैं। इवन बाकी ग्लोबल मार्केट भी यहाँ पे तेजी में ही है। तो देखने भर से तो मित्रों यही लग रहा है कि भाई कल फिर से गैप अप ओपन हो जाना चाहिए। लेकिन आजकल एक अलग ही सिनेरियो बना हुआ है साला। मार्केट होता है गैप अप ओपन, लेकिन उसके बाद में जाता है नीचे, गैप डाउन ओपन होता है उसके बाद में जाता है ऊपर। इमोशंस के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, बहुत ज्यादा खिलवाड़ किया जा रहा है इमोशंस के साथ में। अब इसके एक बार में थोड़े से लेवल आपको ऑन करके दिखाता हूं। देखो मुझे क्या दिख रहा है, निफ्टी में एक पैटर्न दिखाई दे रहा है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। समझने की कोशिश करना दोस्तों, इस चीज को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना। यहां से मार्केट एक पैटर्न बनाया हुआ है इस तरह से और पूरा इस पैटर्न के अंदर चल रहा है। अब एक पैटर्न के अंदर एक पैटर्न और नजर आ रहा है छोटा सा। अगर मैं इसको यहां से कैलकुलेट कर लेता हूं तो मुझे ये ट्रेड लाइन 1 2 3 4 5 6 बार टेस्ट होती हुई नजर आ रही है। आपको पता है, आप किसी दीवार पर अगर हथौड़ा मारते हो ना, तो अगर बार बार एक ही जगह हथौड़ा मारते हो तो वो दीवार वहां से कमजोर हो जाती है और एक बार वो दीवार टूट जाती है। सो यहां पे यही स्थिति हो रही है। अब हो सकता है ये जो ट्रेड लाइन है ना, ये कमजोर हो चुकी है, यहां से ये अब टूट सकती है। क्योंकि साइकोलॉजी समझो, यहां से सेलर ने इसको दबाया कस के यहां तक, फिर यहां पे उठ के जाता है, फिर सेलर ने दबाया यहां तक, फिर ऊपर उठा,
फिर देखो बायर जोर लगा रहा है बेचारा, लेकिन पहले यहां तक जोर लगा पाया, ठीक है, फिर यहां तक जोर लगा पाया, फिर यहां तक जोर लगा पाया, फिर यहां तक जोर लगा पाया, फिर यहां तक। लेकिन एक बार ऐसी स्थिति आ सकती है कि यहाँ पे ये जो सेलर है ये हार जाए, क्योंकि ये कब तक लड़ाई करेगा इससे, और बायर यहाँ पे जीत जाए। जब बायर जीतेगा ना तो वो कस के जीतेगा, फिर यहाँ पे पूरा जोश लगाएगा फिर अपना यहाँ पे। अब हमें यही ध्यान रखना है कि इसमें ये सेलर नहीं जीत जाए, बस बायर ही जीते, क्योंकि सेलर अगर जीत गए ना तो फिर लटका देगा निफ्टी को। अभी हम किस इंपॉर्टेंट लेवल पे ध्यान रख सकते हैं उस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको पैटर्न तो समझ में आ रहा होगा। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे और हम चलें तो थोड़ा और छोटा पैटर्न बन जाता है हमारे पास में। और अब मुझे ऐसा लग रहा है ये डब्ल्यू पैटर्न तो शायद ही बने, लेकिन एक नया पैटर्न बन सकता है। वो कैसे? ये जो रेंज है ना, ये रेंज थोड़ी सी आप देख रहे हैं, ये क्या है? बुलिश पॉल एंड फ्लैग रेंज है। और इस पॉल एंड फ्लैग रेंज का मतलब है मार्केट कल गैप अप ओपन हो सकता है। तो गैप अप में मैं आपको बता देता हूं, अगर ये 25,528 इस लेवल के ऊपर ओपन हो जाता है, थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पे, समझने की कोशिश करना, स्किप मत करना वीडियो को, वरना आप समझ नहीं पाओगे। यहां से गैप अप ओपन होता है तो ये रिवर्स में ज्यादा से ज्यादा 500 तक आ सकता है, या इस ट्रेड लाइन को टच कर सकता है, देन ये फिर उठेगा। अगर ये उसके बाद उठता है ना तो फिर ये 25,573 का लेवल नापने की कोशिश करेगा। इन केस कुछ ऐसी स्थिति आ जाए, ध्यान से देखना, कुछ ऐसी स्थिति आ जाए कि ये 528 में नहीं होता है, डायरेक्ट 528 से सीधा ही 573 चला जाता है, तो फिर इसका विशेष ध्यान रखना। यहाँ पे ना ये एक पोल एंड फ्लैग टाइप का बनाना चाहिए, या कुछ ऐसा कैंडल पैटर्न बनाना चाहिए जिससे तेजी आए। और अगर ये राउंड में, जैसे ये राउंड में आया ना, ये ऐसे अगर यहाँ पे राउंड करने लग जाता है ना, तो समझ लेना अब ये डे लो से भी नीचे आएगा, जैसे आज किया था ना इसने, वैसे फिर ये नीचे आएगा। तो हमें 25,528 एंड देन इसके बाद में 25,528 का अगर सपोर्ट सस्टेन होता है तो 25,573 फर्स्ट टारगेट ये रहेगा। यहां से निकलता है बाजार तो 25,652, और 652 अगर क्रॉस कर लेता है, इनकेस ये देखो ये लिक्विडिटी बहुत मजबूत है, वैसे तो बहुत ही मजबूत लिक्विडिटी है, लेकिन ये अगर स्वीप हो जाती है, मतलब खत्म हो जाती है, इसको भी मार्केट चाट जाता है, ऊपर भाग जाता है, तो फिर 25,727 ये लेवल मुझे नजर आ रहे हैं अपसाइड में। इनकेस अगर मार्केट में कुछ ऐसी न्यूज वगैरह आ जाए कि डाउनफॉल करना शुरू कर दे, तो फिर कहां तक क्या हो सकता है? तो देखो याद रखिएगा 25,474 ये एक लेवल है, इसका विशेष ध्यान रखना। जैसे ही मार्केट इस लेवल के नीचे चलना चालू हो तो पहला जो लेवल हमें देखने को मिल सकता है वो 25,406 का देखने को मिल सकता है, 25,360 देखने को मिल सकता है, और 25,253 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। दोस्तों कल मैंने आपको एक एफवीजी का कंसेप्ट बताया था वीडियो में, अगर आपने वो गौर से देखा या पढ़ा हो तो एफवीजी का जो कंसेप्ट था ना वो यहाँ पे अभी मैं बता देता हूँ आपको। वैसे मैंने बता दिया था बट दोबारा बता देता हूँ। ये देखो एफवीजी, कल ये वाली एफवीजी थी यहाँ पे, ये इसका 50% था, ठीक है, और मार्केट आज क्या करता है, इस 50% से गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, और अंत में हैमर कैंडल बना के गजब गिरता है। आज मैं लाइव था यूट्यूब पर, इसी चैनल पर, अगर आप लाइव ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लाइव ज्वाइन कर सकते हैं। मैं सुबह लाइव आ जाता हूँ, टेलीग्राम के ऊपर अपडेट देता हूँ मैं लाइव का, तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, आप ज्वाइन कर लीजिए, ये फ्री है, कोई चार्जेस इसके नहीं है। आज अगर मैं लाइव की बात करूं दोस्तों, तो लाइव में अगर आप मेरे साथ में थे तो एक बार कमेंट करना, उम्मीद करता हूं आप अच्छा कमेंट करेंगे और एक ईमानदार कमेंट करेंगे। आज हमने निफ्टी में पहले 20 पॉइंट लिए, फिर 20 पॉइंट लिए, फिर हमने इसमें बता रहा हूं मैं आपको निफ्टी के, फिर सेंसेक्स में हमने 20 पॉइंट खो भी दिए, उसके बाद में हमने फिर से निफ्टी में 10 पॉइंट कवर किए। तो अब सेंसेक्स के 20 पॉइंट कोई मायने नहीं रखते हैं, निफ्टी के मायने रखते हैं, क्योंकि निफ्टी में 20 पॉइंट में भी बहुत कुछ होता है, यहाँ 20 का लॉट होता है, यहाँ 65 का लॉट होता है, फर्क पड़ता है भाई, ठीक है, क्वांटिटी का। और जीरो हीरो भाई, जीरो हीरो तो हमारा 10 से निकल के 91 तक गया था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने उसको ऐसे लगा के काट दिया, जबकि जीरो हीरो ऐसे लगा के काटा नहीं जाता है, जीरो हीरो को तो ट्रेल किया जाता है, ठीक है। लेकिन फिर भी जीरो हीरो भी बढ़िया चला, लाइव वाला था ये जीरो हीरो। सो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करके रखें, मैं लाइव अब कंटिन्यू रहूंगा वैसे यूट्यूब पे, तो कोई खास दिक्कत होने वाली नहीं है। अब बात करते हैं थोड़ा सा हम बैंक निफ्टी की तरफ। दोस्तों एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, आप लोग लाइक नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो तो यूट्यूब फिर इसको आगे पुश नहीं करता है। सो प्लीज
मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरी हेल्प कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हाइप भी कर दीजिए। हाइप कमेंट के सेक्शन को अगर आप स्वाइप करेंगे ना तो हाइप बटन भी आ जाएगा। सो कल मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 61,132 से लेकर 61,286 ये एक लेवल है। इस रेंज में अगर निफ्टी बैंक ओपन होता है तो आई कांट ट्रेड, मैं ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ। ये मेरी एक ट्रेड लाइन है ऊपर की तरफ, ये मेरे लिए सपोर्ट लाइन है, इंपॉर्टेंट है। इसी रेंज में मार्केट अभी फंसा हुआ है। सो कल अगर निफ्टी जी 61,286 इस लेवल का क्रॉसओवर करने में सक्षम हो जाती है ओपनिंग के साथ में, तो 61,439, 61,522 और 61,679 ये 3 लेवल मुझे अपसाइड में देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों डाउन साइड में। अगर मान के चलो ये नीचे की तरफ आना चालू हो जाए, कोई ऐसी स्थितियां बन जाएं, तो फिर नीचे के लिए हम कौन कौन से लेवल पे तैयारी करके रखें। 61,132 ये लेवल है। अगर कल ये टूटा तो 61,097, ये टूटा तो 61,065 और अगर ये टूट गया तो फिर खेल खत्म है इसका। फिर लगभग 60,000, ये 61,097 नहीं है, 61,065 ये ध्यान रखिएगा, इस 97 मैंने गलत बोल दिया है, 61,065 है। और अगर यहां से टूटा तो 60,978 और 60,978 टूटा तो 60,800 ये लेवल, ये जो जोन बना हुआ ना, इस जोन पे यहाँ पे मार्केट आ जाएगा। दोस्तों अगर आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि ट्रेड करने में दिक्कत हो रही है, ओवर ट्रेड हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा कहाँ से एंट्री करें, कहाँ से स्टॉप लॉस रखें, कहाँ पे टारगेट रखें, तो आप कृष्णा एसएमसी इंडिकेटर का यूज कर सकते हो। ये इंडिकेटर आपको कृष्णा ट्रेडिंग एप्लीकेशन पे मिल जाएगा और ये पेड इंडिकेटर है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इसमें बहुत कुछ है, यूं मान के चलो आपको स्मार्ट मनी कंसेप्ट की अलग क्लास लेने की जरूरत नहीं है, अलग से क्लास लेने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। मैं आपको बता दूं कैसा दिखता है ये और कैसे आपको इसको यूज़ करना है। आपको लिखना है यहाँ पे यूट्यूब पे, और यूट्यूब पे आपको लिखना है कृष्णा ट्रेडिंग। कृष्णा यूट्यूब पे नहीं लिखना है, गूगल पे लिखना, माफ़ी चाहता हूँ। यहाँ पे लिखना आपको कृष्णा ट्रेडिंग एप्लीकेशन, ठीक है। तो जैसे आप कृष्णा ट्रेडिंग एप्लीकेशन लिखेंगे तो प्ले स्टोर पे आपको ये लोगो रहेगा अपना, ध्यान रखना दोस्तों, ये वाला लोगो है अपना, ये लोगो है। इस लोगो वाली एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप इंडिकेटर चूज कर सकते हैं। बहुत शानदार इंडिकेटर है। इवन इंडिकेटर तो यूं मान के चलिए एक तरह से आपके लिए फ्री हो जाएगा, क्योंकि इसमें मैंने इस इंडिकेटर के तहत मैंने आपको पूरा स्मार्ट मनी कंसेप्ट सिखाया हुआ है। तो क्लासेज उसके चार्जेज हैं, इंडिकेटर देखा जाए तो पूरी तरह से ये फ्री आपको मिल रहा है। सो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वैसे टेलीग्राम पे इस एप्लीकेशन का लिंक भी मिल जाएगा और देख लीजिए इंडिकेटर अगर आपको चाहिए तो। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं सेंसेक्स की कि कल सेंसेक्स में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या संभावनाएं बनी हुई है। देखो सेंसेक्स में अगर मैं इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कर दूं तो मुझे ये एक छोटी सी रेंज बनती हुई नजर आ रही है। ठीक है, कल अगर ये रेंज ब्रेकआउट करने में सक्षम हो जाता है, कुछ ऐसा कर लेता है कि भाई यहां से तोड़ ताड़ के ऊपर चलना चालू कर दें, तो मैं याद रखूंगा 82,382 ये मेरा एक लेवल है। कल इस लेवल को ब्रेक करके सस्टेन हो जाए बाजार तो फर्स्ट टारगेट मुझे 82,572 का मिल सकता है, सेकंड टारगेट मुझे 82,942 का मिल सकता है, थर्ड टारगेट छोटा ही मिलेगा 83,083 का। ठीक है, ये 3 टारगेट मुझे मिल सकते हैं। लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ी हुई है। अब बात करूं मैं नीचे की तरफ, अगर ये नीचे चलना चालू हो जाए तो दोस्तों नीचे की लेवल बताने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लोजर देना चाहता हूं कि ये वीडियो केवल शिक्षा के लिए है, एजुकेशन के लिए है, किसी तरह का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, कॉल टिप का रिकमेंडेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट की एडवाइजमेंट नहीं है। आपको अगर इन्वेस्ट करना है, कुछ भी करना है, तो आपको आपका पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर चूज करना चाहिए और उसी के साथ डिस्कस करके आपको आगे के जो भी आपकी फाइनेंशियल जर्नी है उसको जारी रखना चाहिए। मैं केवल यहाँ पे आपको शिक्षा के उद्देश्य से ये वीडियो बना के दे रहा हूँ, तो आप इसको गलती से भी कॉल टिप या फिर इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी मत समझना, ठीक है, क्योंकि शेयर मार्केट बहुत रिस्की होता है। सो नीचे के लिए अगर मैं बात करूं तो भाई साहब 82,200, अरे भाई अरे क्या हो रहा है, 82,181 यहां से अगर टूटा बाजार तो 81,974, यहां से टूटा तो 81,708 और यहां से टूटा तो 81,240। ये 3 लेवल मुझे डाउन साइड में देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है, लाइक एंड कमेंट
लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मुझे बहुत मोटिवेशन देता है। और अगर आपको कुछ वीडियो में चेंजेस करना हो, कुछ भी आपको बताना हो कि आपको आपकी वीडियोज में चेंजेस करना चाहिए, ऐसा बदलाव करना चाहिए, थंबनेल में कुछ बदलाव करना चाहिए, तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि मुझे क्या अपने आप में बदलाव करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल लाइव सेशन में। तब तक के लिए मेरी ओर से आप सभी को नमस्कार, राम राम सा, घनी घनी खम्मा सा।